20 और 21 दिसंबर को होगा गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट का आयोजन, तैयारी पूरी। जीएलएफ का 8वां संस्करण अब आगाज होने जा रहा है और यहाँ पर विवेक होटल में हम यहाँ खड़े हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर एक कमेटी जो बनी है, इनके साथ एक मीटिंग हुई है और मीटिंग के साथ आयोजन सफलता के लिए इन्होंने तमाम कोशिश करके तमाम ऐसे स्टार साहित्यकार और यहाँ पर जितने भी लोकल स्तर पर लोग हैं उनको एक समावेश करने का प्रयास जारी हो चुका है। और ये आगाज जो जीएलएफ का 8वें संस्करण में है, इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें मधुर भंडारकर जैसे शख्सियत और काका जी कहीं नहीं से पत्रकार हमारे इस जीएलएफ 8वें संस्करण में शामिल होंगे। हमारे बीच में अचिंत लहरी जी हैं और ये आयोजक हैं और आयोजक के बीच में मैं जानना चाहूँगा क्या कार्यक्रम का रूपरेखा है। नमस्कार। गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट का 8वां संस्करण 20 और 21 दिसंबर को, जो कि शनिवार और रविवार है, विवेक उत्सव लॉन होटल विवेक बैंक रोड में आयोजित होने जा रहा है। हर वर्ष की तरह इसमें बहुत सारे सेशंस हैं, जिसमें लिटरेचर के ऊपर, साहित्य के ऊपर सेशंस है, रंगमंच है, नृत्य है, संगीत है, राजनीति है, मीडिया है और फिल्म जगत से भी लोग आ रहे हैं। उत्सव होता है। मैं लोगों से निवेदन करता हूं गोरखपुर में कि जो इनमें से किसी विधाओं में, वो साहित्य हो, रंगमंच हो, संगीत हो, नृत्य हो, मीडिया हो, फिल्म हो, राजनीति हो, इनमें से किसी भी विधाओं में जिसकी रुचि है वो ज़रूर आएँ और इसको अटेंड करें, इसका आनंद लें। जैसा कि 7वें संस्करण तक बहुत सारे ऐसे हस्ती यहाँ पर आए हैं जिसको देखकर लोग एक प्रेरणा लेते हैं और हमेशा याद करते हैं। इस बार क्या लोग हैं, कैसे लोग इसमें आ रहे हैं, ज़रा बताएंगे। इस बार मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ कि इसमें फिल्म जगत से सबसे बड़े, मतलब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मधुर भंडारकर जी आ रहे हैं। हमारा जो उद्घाटन सत्र है, उद्घाटन सत्र 20 तारीख को होगा, जिसमें सुप्रसिद्ध साहित्यकार उदय प्रकाश जी रहेंगे, चंद्रकांता जी रहेंगी जो कि बहुत सीनियर साहित्यकार हैं, और पद्मश्री श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी रहेंगे। ये उद्घाटन सत्र 20 तारीख को होगा, सुबह होगा। इसके बाद अगला जो सेशन है उसी में सुप्रसिद्ध डायरेक्टर मधुर भंडारकर जी आ रहे हैं। मधुर भंडारकर जी का, जहाँ तक मुझे जानकारी है, गोरखपुर का ये प्रथम विजिट है, वो रहेंगे। उसके बाद दोबारा एक साहित्य का सेशन है। इस साहित्य के सेशन में गगन गिल जी आ रही हैं, बद्री नारायण जी रहेंगे, जितेंद्र श्रीवास्तव जी रहेंगे और देवेंद्र आर्य जी रहेंगे। इसके बाद दोबारा एक OTT बनाम बॉलीवुड का एक सेशन है, जिसमें एक्टर हैं विनीत कुमार जी। ये OTT में भी रह चुके हैं और फिल्म जगत में भी रह चुके हैं, सीरियल्स भी कर चुके हैं। विनीत कुमार जी रहेंगे और पुनीत बिसारिया जी जो हैं वो फिल्म्स के क्रिटिक हैं, वो भी रहेंगे। इसके बाद मीडिया का एक सत्र है जो 4:15 बजे से है। इसमें NDTV के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं अखिलेश शर्मा जी, वो रहेंगे और दयाशंकर शुक्ल सागर जी रहेंगे। ये 4:15 बजे से सेशन है। शाम को एक हमारा सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं गोरखपुर के चमकते सितारे। जो लोग गोरखपुर से, जिनका ओरिजिन है और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में, देश में विदेश में नाम कमाया है, ऐसा एक सेशन करते हैं, जिसमें एक बॉलीवुड की सिंगर हैं पारुल मिश्रा जी, वो रहेंगी। नीर गोरखपुरी एक कवि हैं, युवा कवि हैं, वो रहेंगे और अनन्या सिंह लोक गायिका हैं, ये लोग इस सेशन में रहेंगे। इसके पश्चात उस दिन शाम को एक थिएटर की प्रस्तुति है जो कि हमारे गोरखपुर के ही सुप्रसिद्ध डायरेक्टर हैं मानवेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा निर्देशित एक थिएटर है जिसका नाम है कबीर क्रांति का शंखनाद। ये थिएटर 20 तारीख की शाम को है। इसके बाद 21 तारीख को हम लोग का जो पहला सेशन होता है सेकंड डे का, वो कई सालों से नवोत्पल के नाम से होता है, जिसमें हम लोग अपने शहर के युवा कवियों को एक मंच देते हैं। तो नवोत्पल का सेशन हमारा पहला सेशन है। ये सेशन शुरू हो जाएगा हमारा 10:30 बजे से, रविवार के दिन 21 तारीख को। इसके बाद साहित्य का सत्र है जिसका शीर्षक है 3 लेखक 3 कहानियाँ 3 अंदाज। इसमें इरा टाक जी हैं, यशवंत व्यास जी हैं, सुनील द्विवेदी जी हैं। इसके बाद दोबारा एक बॉलीवुड का कार्यक्रम है जो गुफ्तगू है। इसमें प्रतीक त्रिवेदी जी अभिनेता हैं, उनके साथ चर्चा रहेगी। इसके बाद एक राजनीति का सत्र है जिसके अभी लोग डिसाइड होने, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, बट अभी हम लोग नाम आज शाम तक हो सकता है डिक्लेयर कर देंगे। राजनीति का सत्र है। इसके बाद शाम को हमारा 3:30 बजे से एक गुफ्तगू का सत्र है
जो कि बहुत सीनियर लेखक हैं। सुरेंद्र मोहन पाठक जी साहित्यकार हैं, लेखक हैं, बहुत सालों से वरिष्ठ हैं और ये बहुत माने जाने बहुत जाने माने वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी। इनका सत्र है। इसके बाद हम लोग एक सम्मान समारोह करते हैं जो पीके लाहिरी जी की स्मृति में होता है, और इसमें इस बार प्राइड ऑफ गोरखपुर हम लोग एक अवार्ड देते हैं। और इस बार ख़ास है क्योंकि हम लोग 3 लोगों को प्राइड ऑफ गोरखपुर का अवार्ड दे रहे हैं। तीनों लोग गोरखपुर से हैं, और इस बार जीएलएफ अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा है क्योंकि ये तीनों हस्तियां पद्मश्री हैं। तो इसमें आचार्य पद्मश्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हैं, पद्मश्री रामचेत चौधरी जी हैं, और वरिष्ठ चिकित्सक पद्मश्री प्रवीण चंद्रा जी हैं। तो ये सम्मान समारोह होगा जिसमें ये विशिष्ट अतिथि लोग रहेंगे जिनको सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य का कार्यक्रम है जिसमें कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर हरिओम जी, जो पहले यहाँ डीएम थे, जो पहले यहाँ डीएम भी रह चुके हैं, डॉक्टर हरिओम जी की टीम आएगी, और वो एक गज़ल संध्या है। और उसके बाद गोरखपुर कथक केंद्र की तरफ से प्रस्तुति है जो कथक की प्रस्तुति है। जी ये जो जीएलएफ का ये पूरा रूपरेखा अचिंत लहरी और हमारे बीच में हमारे भाई साहब हैं और नाम खुद जाना चाहेंगे, शुभम जी। और ये जो आज मीटिंग आज हुई है कई लोगों के साथ, मैं जानना चाहूँगा कि ये कैसी रूपरेखा आपने बनाया और किस तरह से लोगों को मोटिवेट करके इस कार्यक्रम को सम्मिलित कर रहे हैं। देखिए, पिछले 7 वर्षों से लगातार गोरखपुर में साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जो नया प्रयोगधर्मी अध्याय प्रारंभ हमारा हुआ, अब वो 8वें मुकाम पर आकर ठहर गया है, और इसके बाद भी अनंत समय तक हम अपनी यात्रा आगे जारी रखेंगे। जीएलएफ के 8वें संस्करण की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इसमें साहित्य, संस्कृति, कला, रंगमंच और इसके अलावा मीडिया, राजनीति और अन्य क्षेत्रों से भी बहुत सी ऐसी जानी मानी हस्तियों को हम यहाँ पर शहर में बुलाते हैं, उनसे बातचीत का कार्यक्रम होता है। तो इसीलिए इस गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल का जो नामकरण किया गया था वो शब्द संवाद किया गया। जैसा कि आज मीटिंग हुई है और किस मकसद से आज मीटिंग सफलता के लिए, और क्या उसकी रूपरेखा थोड़ी सी उसकी बताइए। देखिए, आज की बैठक में प्रमुख तौर पर 4 बातों पर मंथन हुआ है। सबसे पहली बात ये मंथन हुआ कि जो जीएलएफ के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा है उसको अपनी कोर कमेटी के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा प्रमुख बिंदु जो चर्चा का विषय रहा वो ये रहा कि उन लोगों से राय और सुझाव आमंत्रित किए गए कि आयोजन को और भी बेहतर बनाने के लिए दर्शक और आमंत्रित अतिथियों के बीच में जो संवाद है उस संवाद को सरलता से, सुगमता से कैसे स्थापित किया जा सके, इसकी व्यवस्था बनाने के लिए, और इसके अलावा पिछले संस्करणों में जो कमियां रही हैं उसको दूर करके इस संस्करण में और भी बेहतर क्या कर सकते हैं इस विषय पर। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रचार प्रसार, क्योंकि हम जैसा कि हम जानना चाहेंगे, दर्शक हमारे जानना चाहेंगे, ये मीटिंग और वॉलंटियर के लिए भी थी। बिल्कुल, वॉलंटियर्स की थी, कोर कमेटी की थी, जीएलएफ के परिवार से जुड़े हुए सारे लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया था, साहित्यकारों की थी, रंगकर्मियों की थी, समाज के हर क्षेत्र में ललित कला की विधाओं से जुड़े हुए अलग अलग विभूतियों की ये बैठक थी, और से लोग आए थे और सभी ने अपनी राय, सभी ने अपना सुझाव यहाँ पे दिया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल कुछ लोगों के द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है, बल्कि इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो ऐसा है जिसमें गोरखपुर के साहित्य, संस्कृति की विरासत में जरा सी भी दिलचस्पी रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस परिवार का अहम हिस्सा हो। इस प्रकार से ये आयोजन 20 और 21 तारीख को दिसंबर में होना है। अलग अलग सत्र हैं। गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल के फेसबुक पेज पर इसकी पूरी सूचना उपलब्ध है। जो भी सत्र आपके लिए हितकारी हो, जो भी सत्र आप जिसमें आपकी रुचि हो, आप ज़रूर आएँ और इसमें शामिल हो, इसका आनंद उठाएँ। धन्यवाद। और ये 20 और 21 तारीख को जीएलएफ का इतना बड़ा आगाज़ होने जा रहा है जिसकी मीटिंग और पूर्व इसमें प्लानिंग की गई है। देखना दिलचस्प होगा कि यह कार्यक्रम कितना बड़ा होगा, लोग यहाँ कितने लोग होंगे। मैं विवेक अस्थाना, विचार चक न्यूज़ से।